गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिलेक्शन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपिन कंबोज। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हमें मानव न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, मानव पोषण के बारे में पता होना चाहिए। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। मानव पोषण वो न्यूट्रिशन जो हम किसके रूप में लेते हैं, हम खाने के रूप में लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। वी हैव इनटेक द न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन न्यूट्रिशन। वो खाना जो हम फूड के फॉर्म में लेते हैं, हम खाने के रूप में लेते हैं और उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या होता है? ह्यूमन न्यूट्रिशन। कितने टाइप का होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन? ये दो टाइप का होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें अंदर क्या होती है? उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होती है। कार्बन प्रेजेंट किनके अंदर होती है? कार्बनिक यौगिक के अंदर होती है। और जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होती, जिनके अंदर कार्बन नहीं पाई जाती, वो किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होती है वो कौन कौन सी न्यूट्रिशन है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, और चौथा है विटामिन। ये चार वो पोषण है, ये चार वो न्यूट्रिशन है जिनके अंदर क्या होती है? कार्बन प्रेजेंट होती है। पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा फैट है, और चौथा क्या है? विटामिन है। और जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होती वो दो तरह के होते हैं। पहला है मिनरल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं खनिज पदार्थ। दूसरा है H2O, वाटर। जो वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ये किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मानव न्यूट्रिशन से पहले मानव पोषण तंत्र के अंदर देखते हैं कि हम किन चीज़ों का सेवन करते हैं और किसको पहचानने की ज़रूरत पड़ती है। हम ये 6 चीज़ों का सेवन करते हैं, हम 6 चीज़ों का डाइजेस्ट करते हैं, परंतु ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये 3 चीज ऐसी हैं जो क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? ये बड़े पार्टिकल होते हैं, इनको तोड़ने की जरूरत पड़ती है। जब भी हम खाना खाते हैं, साथ में क्या होता है? खाने के विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और पानी भी होता है। इनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पहले से क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल के अंदर हैं। ये 3 ऐसे हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट है और प्रोटीन, विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, जो इनको हम क्या करते हैं? तोड़ने की जरूरत पड़ती है। उन तीनों को तोड़ते किसके द्वारा है? एंजाइम के द्वारा प्लस जूस के द्वारा। ये एंजाइम और जूस के द्वारा इन तीनों चीज़ों को तोड़ा जाता है। और ये एंजाइम और जूस कहाँ से आते हैं वो देखते हैं। हमारे शरीर के अंदर 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड,
अंतस्रावी ग्रंथि। दूसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। किसका मिक्स्ड? दोनों का। कौन सी दोनों? अंतस्रावी और बृहस्रावी दोनों का मिक्स होता है। तीसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? अंतस्रावी ग्लैंड। देखते हैं हम तीनों के एक बार। तीनों में क्या डिफरेंस है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनमें से क्या निकलता है? एंजाइम निकलते हैं और जूस निकलता है। एंजाइम और जूस किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं? डक्ट के द्वारा, नाली के द्वारा। जितनी भी हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? नाली होती है। उसके द्वारा हम क्या करते हैं? एक जगह से और दूसरी जगह पर ले जाने का काम कौन करते हैं? नाली करती है। किसको? एंजाइम को। एंजाइम और जूस किस में आते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है? जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की दोनों की एक मिक्स ग्लैंड है, वो कहाँ पे पाई जाती है? पैनक्रियाज के अंदर पाई जाती है। जो दोनों की मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड की और एक्सोक्राइन ग्लैंड की, दोनों की। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या स्क्रीट करते हैं हम? हार्मोन स्क्रीट करते हैं। किसके द्वारा? हम ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा, रक्त के द्वारा हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। वो किस में आते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड में। हम स्टार्ट करेंगे किससे? एंजाइम और जूस की बात करेंगे। क्या काम करेंगे और कैसे काम करेंगे वो एक एक पार्ट में हम देखेंगे मानव पाचन तंत्र के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं मानव पाचन तंत्र। जो मानव पाचन तंत्र है ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट इनटू टू पार्ट। पहला पार्ट है एलिमेंट्री कनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। हिंदी में इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल को आहार नली। डाइजेस्टिव ग्लैंड को बोलते हैं पाचन ग्रंथि। हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जो एलिमेंट्री कनाल है, आहार नली है, ये वो मेन पार्ट है, मुख्य भाग है जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? पाचन तंत्र में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसकी सहायता जो करता है वो क्या है? पाचन ग्रंथि है। ये मुख्य भाग है एलिमेंट्री कनाल जो किस में पाए जाते हैं? पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। और जो इसके साथ सहायता करते हैं, इन मुख्य भाग के साथ जो सहायता करते हैं वो कौन से होते हैं? पाचन ग्रंथि। तो पहला देखते हैं एलिमेंट्री कनाल का पहला भाग कौन सा है? माउथ। ठीक है, या इसको माउथ को क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। जो इसके अंदर जो कैविटी होती है माउथ के अंदर, या इसको बोल देते हैं बक्कल कैविटी, मुख। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख। तो स्टार्ट करते हैं माउथ से। पहले जो मुख्य भाग है ये किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कनाल का। पहले पार्ट लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट है फेरिंग्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रसनी। तीसरा भाग है इसोफेगस, जिसको बोलते हैं ग्रसनली। चौथा पार्ट है इसका स्टमक का, आमाशय। पांचवा भाग है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छठा भाग है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और सातवां भाग है जो लास्ट है एनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोता। ये एलिमेंट्री कनाल के मुख्य भाग हैं जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? पाचन तंत्र में। पहला है माउथ, मुख।
दूसरा है फेरिंक्स ग्रसनी, तीसरा है ईसोफेगस ग्रसनली, चौथा है स्टमक जिसको बोलते हैं हिंदी में आमाशय, पांचवा है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और छठा है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और जो सातवां है एनस वो क्या है गुद्दा जिसको हिंदी में बोलते हैं गुद्दा। ये इसके भाग हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसी के साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है सलेवरी ग्लैंड जिसको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। तीसरा है पेनक्रियाज अग्नाशय। ठीक है, ये उसके मुख्य भाग हैं। और भी हैं जैसे इनके अंदर क्या आ गया, जो ये हैं टोंग हो गया, चीब होगी, जीभ होगी, और क्या हो गया टीथ हो गए, दांत हो गए। ये इसकी सहायता करते हैं, किसकी सहायता करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में सहायता करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव ग्लैंड के पार्ट है और ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट माउथ से, जिसको क्या बोलते हैं ओरल कैविटी बोल देते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी के हम देखते हैं माउथ के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ को स्टार्ट करते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं दांत। तो किस तरह के कितने टाइप के दांत होते हैं वो देखते हैं। पहले जो सामने वाले चार होते हैं, जो ऊपर भी चार होते हैं और नीचे भी चार होते हैं, इनको बोलते हैं इंसीजर। हिंदी में बोलते हैं इनको कृंतक। इंसीजर कितनी, इनकी संख्या कितनी है, टोटल कितने हैं, ये 8। काम क्या करते हैं, ये कटिंग का काम करते हैं, किसी चीज़ को काटने का काम करते हैं। कौन करते हैं, इंसीजर। ऊपर से भी जो पहले 4 होते हैं और नीचे से भी क्या होते हैं, नीचे से भी क्या होता है 4 होते हैं। ठीक है, और इनको इंसीजर को और क्या, कौन सा टीथ बोलते हैं, स्माइलिंग टीथ। स्माइलिंग टीथ भी इन्हें बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं कृंतक। ठीक है, उसके साथ दांत होते हैं ये वाला कैनाइन। इसको बोलते हैं कैनाइन श्रवदंत। इनकी टोटल संख्या कितनी है, इनकी टोटल संख्या है 4। ये काम क्या करते हैं, ये टीयरिंग का काम करते हैं, मतलब फाड़ने का काम करते हैं किसी चीज़ को। जो फाड़ने का काम करते हैं वो कौन सी है, कैनाइन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रवदंत बोल देते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है, 4 है। काम क्या करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं और फाड़ने का काम करते हैं। उसके साथ ही 2 कैनाइन के चारों पार्ट के साथ ही क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर को यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ मैं। प्रीमोलर को टोटल संख्या अर्धचवर्णिक। टोटल संख्या कितनी है, 2, 4, 6 और 8। टोटल संख्या कितनी है, 8। काम क्या करते हैं, ग्राइंड का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। उसके साथ 3 और भी हैं। इनको बोलते हैं मोलर। इधर देखते हैं मोलर में, ये 3rd था, 4th मोलर। टोटल संख्या कितनी है, 3 इधर से ऊपर से 6 है और नीचे से 6 है। टोटल संख्या कितनी है, 12। काम क्या करती हैं, क्रश। हिंदी में मोलर को क्या बोलते हैं, चवर्णिक।
देखो हमने 4 दांत के बारे में पढ़ा है। जो ह्यूमन के अंदर जो दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? इंसीजर है, ठीक है। क्या काम करते हैं वो? कटिंग का काम करते हैं, किसी चीज़ को काटने का काम करते हैं। टोटल संख्या कितनी है? 8 है। उसी के साथ क्या होते हैं? कनाइन होते हैं जिसको बोलते हैं श्रवदंत, उनकी संख्या कितनी है? 4। वो काम क्या करते हैं? टीयरिंग का, किसी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं। उसी के साथ क्या होते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर में हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धवर्निक। उनकी संख्या कितनी है? 8। काम क्या करते हैं? किसी चीज़ को ग्राइंड करने का काम करते हैं। और इसी के साथ क्या होते हैं? ये ऊपर से कितने होते हैं? मोलर होते हैं। मोलर की संख्या कितनी है? 12। और काम क्या करते हैं? क्रश का काम करते हैं, किसी चीज़ को क्रश करना, ठीक है। और इसी के साथ हम इसकी देखते हैं स्टडी। कुछ मेन पॉइंट है इसकी। स्टडी ऑफ टीथ। किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। और इसी के साथ हम देखते हैं दांत के अंदर किससे बने होते हैं दांत। थोड़े से दांत की स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। जो दांत की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं इनेमल। और नीचे वाला ये 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। ये होता है डेंटिन। नीचे वाला होता है पल्प। ऊपर वाला जो पार्ट है इनेमल, ये सबसे क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट होता है। सबसे कठोर पार्ट कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? वो है दांत का जो इनेमल वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसको वो क्या है? सबसे हार्डेस्ट है, सबसे कठोर है, कब से क्या है? मजबूत है। दांत बने किससे होते हैं? दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। और ह्यूमन के अंदर जो दांत पाए जाते हैं कौन से टाइप के पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर? डायोफायोडोंट का मतलब क्या है कि ह्यूमन के अंदर कौन से टाइप के पाए जाते हैं? 2 टाइप के पाए जाते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मिल्क टीथ, दूसरा होता है परमानेंट टीथ। क्या फ़र्क है दोनों में? मिल्क टीथ और परमानेंट। जो रेगुलर रहते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। जो मिल्क टीथ के हैं जो दूध से बने होते हैं। 20 दांत ऐसे हैं जो दोबारा जन्म लेते हैं। एक बार टूटने के बाद जो दोबारा जन्म लेते हैं वो किस में आते हैं? मिल्क टीथ में आते हैं। परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? 12 दांत ऐसे हैं जो कभी टूटने के बाद दोबारा जन्म नहीं ले सकते। वो किस में आते हैं? परमानेंट टीथ में। ये था हमारा दांत के बारे में। अगला पार्ट है हमारा टोंग के बारे में, जीभ के बारे में। जीभ के हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से है। जो सबसे टिप वाला पार्ट है जीभ का, इसको बोलते हैं टिप वाला, ठीक है। टिप वाले पार्ट से हमें क्या दिखता है? हमें स्वीट का, कोई मीठी चीज़ खाते हैं उसका क्या मिलता है? हमें स्वादिष्ट मिलता है, स्वाद मिलता है, ठीक है। साइड वाला जिसको हिंदी में बोलते हैं एज, हिंदी में बोलते हैं किनारा, इंग्लिश में बोलते हैं एज, हिंदी में बोलते हैं किनारे वाला पार्ट। इससे हमें किस चीज़ का स्वाद मिलता है? इससे हमें साल्ट, नमक के बारे में पता चलता है। जो बीच वाला है मिडिल पार्ट, मध्य भाग से हमें क्या मिलता है? सोर, खट्टी चीज़ का। और जो लास्ट पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट, पिछला भाग, इससे हमें किससे का पता चलता है? कड़वे का, बीटर का।
कड़वा। 4 भाग होते हैं दांत जीभ के। पहला कौन सा है? टिप वाला, जिससे हमें जो स्वाद, जो मीठे का स्वाद मतलब स्वीट का पता चलता है। और बीच वाला होता है वो मिडिल पार्ट होता है, मध्य भाग होता है, उससे हमें किस चीज़ का पता चलता है? हमें खट्टी चीज़ का। जो साइड पे होते हैं एज का, किनारों का, वहाँ से हमें किस चीज़ का पता चलता है? हमें नमक का स्वाद के बारे में पता चलता है। जो लास्ट वाला है पोस्टीरियर पार्ट, उससे जो जिसको हिंदी में बोलते हैं पिछला भाग, उससे हमें बीटर का, कड़वे का पता चलता है। ये था टोंक के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं जो ग्लैंड होती है माउथ के अंदर, वो कौन सी होती है और उसका काम क्या है, उसके बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे उससे वो सबसे पहले देखते हैं। माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से हमें क्या मिलता है? लार ग्रंथि से हमें सलाइवा मिलता है। उस सलाइवा जूस भी बोल देते हैं उसे, लार जूस भी बोल देते हैं, और इसे क्या बोल देते हैं? सलाइवा अमाइलेज भी बोल देते हैं। तो वर्क क्या होता है सलाइवा अमाइलेज का? जो खाना हम खाते हैं, जो खाना हमने क्या खाया था, 6 खाने खाए थे, उसमें से जो 3 खाने हैं जो किसकी फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होते हैं, उसको तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। और किसके द्वारा तोड़े जाते हैं? उसको एंजाइम और जूस के द्वारा तोड़े जाते हैं। तो सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड, वो क्या निकालता है? सलाइवा भी हो सकता है, वो सलाइवा जूस भी उसे बोल देते हैं, सलाइवरी अमाइलेज भी निकालता है। जो सलाइवा जूस या अमाइलेज है, ये किससे बने होते हैं? ये H2O पानी से, 95% जो होता है इसके अंदर पानी होता है। और जो एंजाइम होता है, जो इसके मेन एंजाइम है जिस पे ये डिपेंड करता है, वो एंजाइम है टायलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से एंजाइम के। जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ से जो सलाइवा जूस निकलता है, वो जो सलाइवा जूस है वो किससे बना हुआ है? वो टायलिन एंजाइम से बना हुआ है। सबसे मेन क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था और प्रोटीन था। जब भी खाना माउथ के अंदर आ जाता है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार जूस निकलता है। और लार जूस खाने को क्या करती है? एक बोलस के फॉर्म में कर देती है। बोलस का फॉर्म का मतलब क्या है? इकट्ठा कर देता है। जितना भी खाना अलग अलग खाया उसको एक चिपचिपा सा बना देती है, उसके अंदर क्या छोड़ देती है? वो अपनी लार छोड़ देती है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है? जो सलाइवा अमाइलेज है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? पीएच वैल्यू का मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू कितनी है सलाइवा की? 6.4 से लेके 7.6 तक, इसके बीच में एवरेज होती है इसकी। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के आरआरबी के रेलवे के ग्रुप में आया हुआ है। जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू कितनी है सलाइवा अमाइलेज या सलाइवा की? वो है 6.4 से लेके 7.6 तक। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है, चलो अलग से दिखा दूंगा। देखो इसके अंदर क्या होता है? खाना किसकी फॉर्म में आ गया? बोलस की फॉर्म में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा डायग्राम के व्यू से देखें तो किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? माउथ है, मुख है। ये कॉमन पार्ट है फेरिंग्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। ये है ईसोफेगस, ग्रसनली। ये इसके अंदर है म्यूकस, ये मेम्ब्रेन होती है म्यूकस। टोटल को क्या बोलते हैं? स्टमक, आमाशय।
और ये है लीवर। लीवर के यहाँ से छोटा सा क्या होता है, गोल ब्लैडर होता है। लीवर को बोलते हैं यकृत। सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी बृहस्रावी ग्लैंड होती है जो क्या है, लीवर है। और इसके अंदर ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये है पैनक्रियाज, अग्नाशय, और ये है गोल ब्लैडर, पित्ताशय। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लास्ट में है रेक्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं मलाशय। और सबसे लास्ट है एनस, गुद्दा। हमने स्टार्ट किया था माउथ से, स्टार्ट किया था माउथ के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, टोंग के बारे में पढ़ लिया और टीथ के बारे में पढ़ लिया। माउथ के अंदर यहाँ से क्या निकलती है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वहाँ से क्या निकलता है, सलाइवा भी बोल देते हैं, सलाइवा जूस भी बोल देते हैं उसे, और सलाइवा अमाइलेज बोल देते हैं। 2 क्वेश्चन बने थे वहाँ से। जो इंजाइम होता है सलाइवरी जूस के अंदर वो कौन सा होता है, वो होता है टाइलिन इंजाइम। और जो सलाइवा अमाइलेज है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, वो है 6.4 से लेके 7.6 तक। उसके बाद उसके अंदर जो खाना जाता है वो किसकी फॉर्म में जाता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फॉर्म में जाता है। उसी को इकट्ठा कर देता है, बोलस की फॉर्म में कौन बना देता है, सलाइवरी ग्लैंड बना देती है। उसी के बाद जो खाना है वो कहाँ पे चला गया, कॉमन पार्ट के अंदर। दूसरा पार्ट है फेरेंस, एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट था फेरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रेसनी। ग्रेसनी के अंदर क्या क्वेश्चन है, ये बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों का कॉमन पार्ट है। किन का कॉमन पार्ट है, ये श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का क्या है, ये एक कॉमन पार्ट है, साझा भाग है, जहाँ से क्या होता है, हवा भी क्रॉस होती है और यहीं से क्या होता है, खाना भी क्रॉस होता है। उसके बाद जो खाना है वो कहाँ पे चला जाता है, ईसोफेगस के अंदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रस नली। क्या क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि ग्रस नली जो है उसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। जो ग्रस नली की डक्ट है, जो पाइप है, नाली है, वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है मसल से, मांसपेशियों से बनी होती है, ठीक है। और इसी के द्वारा ग्रस नली के अंदर जो मूवमेंट होती है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं वो आगे निकलता है, स्वेलिंग होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, वो पेरिस्टलेटिक, जो अंदर आगे जाता है, कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जब खाना जाता है तो वो इकट्ठा नहीं जाता, वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। आगे हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्टमक, उसके बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है स्टमक, इसको हिंदी में बोलते हैं आमाशय। लगभग 3 से 4 घंटे खाना कहाँ पे रहता है, स्टमक के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ से। जो लेंथ है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ है, अगर आपसे मीटर में पूछे तो कितने बताएंगे, 9 मीटर। अगर आपके अंदर आपसे पूछें कि फिट में कितनी है तो आप कितनी बताएंगे, 33 फीट। टोटल प्रोसेस कितना है, एक बार खाना खाने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है एक बार का, वो कितने टाइम लेता है, वो 18 घंटे लेता है, 18 आवर्स लेता है।
ठीक है। 2 क्वेश्चन मेन है। जो लेंथ है जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की मीटर में पूछे तो 9 मीटर है, और फिट में पूछे तो 33 फीट है। और जो प्रोसेस है, एक बारी का जो प्रोसेस है पाचन तंत्र का, वो कितना टाइम लेता है, वो 18 घंटे का लेता है। अमाशय के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लेता है 3 से 4 घंटे। जो खाना है वो कहाँ रहता है, अमाशय के अंदर रहता है। अमाशय के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, अपने से क्या निकालती है, ये गैस्ट्रिक जूस निकालती है। वो ये गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से हैं, वो गैस्ट्रिक जूस 3 होते हैं। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा है पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, और तीसरा है HCl। ये तीनों क्या है, इनएक्टिवेट हैं, मतलब ये अभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, चल नहीं रहे, स्टार्ट नहीं है, ये इनएक्टिवेट है, काम कर नहीं सकते। इनको एक्टिवेट कौन करेगा वो भी देखेंगे। प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन क्या एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। प्रोटीन को किसके अंदर तोड़ देते हैं, पेप्टोड के अंदर तोड़ देते हैं, या पेप्टोअमाइड के अंदर तोड़ देते हैं। कौन तोड़ेगा, ये पेप्सिन तोड़ करेगा। ठीक है। जो प्रोसेस हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, और एक HCl होता है। तीनों क्या हैं, इनएक्टिवेट हैं। पेप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, किसके अंदर करेगा, वो पेप्टोड के अंदर या पेप्टामाइड के अंदर कर देगा। रेनिन क्या काम करता है, जब भी हम खाने के साथ दूध या दही, दूध और दही, कर्ड और मिल्क लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। दूध और दही, मिल्क और कर्ड को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। तो एक लास्ट बच गया, हाँ, वो कौन सा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जो किल करने का काम किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या उसको बोल दें बैक्टीरिया को। जितने भी खाना के साथ बैक्टीरिया या छोटे छोटे कण चले जाते हैं खाने के साथ, उनको किल करने का, मारने का काम किसका है, HCl का काम है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से HCl के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन है, वो है इसकी pH वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू कितनी है इसकी, HCl की 1.3 से लेके 1.5। H2SO4 और HCl स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, अम्ल है दोनों। ये किस में पाए जाते हैं, अम्ल में पाए जाते हैं। जिनकी वैल्यू 7 से कम होती है वो किस में पाए जाते हैं, अम्ल में पाए जाते हैं, एसिड में पाए जाते हैं। जिनकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो किस में होते हैं, बेस में होते हैं, क्षारीय में होते हैं।